अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुश आमदीद माई यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार और 3 स्टेप में इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। एकदम नरम मुलायम बोटी और हम बनाएंगे बिना प्रेशर कुकर के और बिना किसी मेहनत के। तो चलिए अभी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको बकरा ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। हमने जनाब कुर्बानी की थी बकरे की, और उसी बकरे से जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमने निकाल लिया। आज हम फ्रेश बकरे के गोश्त का बनाएंगे कढ़ाई, ऐसी मज़ेदार और लाजवाब। सबसे पहले हमने इसको धो लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और हमने इसकी जो है जनाब पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ली है यहाँ पर कढ़ाई। सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें गोश्त। आज की रेसिपी हम बिना मेहनत के बनाएंगे। गर्मियाँ बहुत अरूज पर हैं, किचन में ठहरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम झटपट बनाते हैं कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। प्याज मैंने यहाँ पर डाले हैं 3 बड़े साइज़ के, टमाटर 3 बड़े साइज़ के। साथ में आप कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें शामिल हैं लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर। फ्रेश मैंने बना लिया है। फ्रेश मसालों की तो खुशबू की अलग ही बात है जनाब, मैं क्या कहूँ आपसे, क्या कहने माशाल्लाह से। बस अब आधा कप पानी डालेंगे और इसको हम तकरीबन गोश्त को गल जाने तक हमने हल्की आंच पर ढक्कन दे के छोड़ देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। बीच बीच में देखते रहिएगा ताकि नीचे से सालन लग ना जाए और हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना मैं भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, हम बाद में भी डाल सकते हैं। बस अब ढक्कन लगा कर छोड़ दीजिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम खोलेंगे तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने इसकी कर लेनी है खूब अच्छे से भुनाई। फुल आंच पर भुनाई करेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से बन जाए। गोश्त हमारा 50% तक डन हो चुका है। अब हमने डाल देना है इसमें कुकिंग ऑयल, ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। ऑयल अब अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको गोश्त पकाना है उस हिसाब से आप कुकिंग ऑयल ऐड कीजिए। गोश्त चौंका हमारा 50% तक कच्चा है, तो इसके लिए मैं तकरीबन 1 गिलास मज़ीद इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि बोटियाँ जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और खाने में मज़ा आए। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है हमारे सबसे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि दही। दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 बड़ी प्याली भर के। और दही डालते हुए आंच आपने हल्की कर लेनी है, ताकि बुनाई के दौरान दही अच्छे से मिक्स हो जाए और फट ना जाए। तो चलिए फिर बुनाई करते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से फुल आंच पर। तो लास्ट एंड फाइनल हमारा स्टेप है जनाब, यानी कि स्टेप 3। उसके लिए मैं डालूँगी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च से कढ़ाई में जायका बहुत मज़ेदार आ जाता है। और साथ में डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, फ्रेश पाउडर गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद आपने तकरीबन आधे मिनट के लिए इसमें चम्मच से मिक्स कर लेना है और आपने आंच बंद कर लेनी है। अगर आपको यहाँ पर ग्रेवी कुछ ज़्यादा रखनी है तो आप आधा कप पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं, वरना आप इसी तरह एज़ इट इज़ आप रोटी के साथ खाना चाहें या आप ऐसे ही बोटियाँ निकाल के खाना चाहें। बिलीव मी, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब कढ़ाई हमारी बन के तैयार है। एंड में डालेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। गर्मा गर्म खाएँ, खुद खाएँ, मेहमानों को खिलाएँ और मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।